गुरु चरणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमिय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभिया वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव हमारे हैं, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव पूरे संसार के हैं। जिन्होंने उपदेश लिया है उनके तो स्वामी जी है ही, जो नहीं लिया है उनके भी हैं। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि मेरे भक्तों को सुख शांति मिले, स्वामी जी ने सबके लिए कहा सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। लगता है किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लेंगे वो, क्योंकि जब आवाज आती है कहीं से तब मालूम हो जाता है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। आपको मानव जन्म मिला है, इसी मानव जन्म में आपने उस परमात्मा को बूझना है, उस आनंद को जानना है। मानव जीवन का यही लाभ है, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। जो है यदि सदगुरु नहीं मिलेगा तो ये संसार ऐसे ही बीत जाएगा। इस संसार में सुख जो है बहुत तरह के सुख हैं, माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, ये सारे सुख ही सुख है। मित्रों का सुख, सखी सहेलियों का सुख, सारा सुख जो है अलग अलग है। और संतों का भी सुख है। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी सोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया।
मन तो मिलता नीत। तो संसार में हर सुख अलग अलग है। इस संसार में पति का सुख जो है वह आपको पति के संग ही मिलेगा। पत्नी का सुख जो है पत्नी के संग ही मिलेगा। संतों का सुख जो है वह संत के संग ही मिलेगा। नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय। नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। अलग अलग भजने हैं ये जो है। इस संसार में सदगुरु ने अपनी वाणियों को दे दिया है। स्वामी जी हमें और आपको इन जड़ आंखों से नहीं दिख रहे हैं। इन जड़ आंखों से सदगुरु को देखा नहीं जा सकता है। उसके लिए एक चेतन दृष्टि है। जो शक्ति जो है सोई हुई है उसी को सदगुरु जो है जगा देता है। अब जब वह जो है शक्ति जग जाती है तो जो है वो परमात्मा को बूझ जाती है। इस संसार में योगा विहंगा समाधि में, ज्ञानागान में प्रभु होय। योगा विहंगा समाधि में, ज्ञानागान में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। तो जो है इस संसार में विहंगम योग के समाधि अनुष्ठान में परमात्मा की प्राप्ति होगी। और ऐसी बात नहीं है, इसी सभा में भी ऐसे ऐसे हंस हंसनी बैठे हुए हैं जो उस परमात्मा को, उस आनंद को जानती हैं, जानती हैं। उसी में वो लोग लगे रहता है। इस संसार का जो भी सुख है, पति का सुख, पत्नी का सुख, भाई का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, बेटी का सुख, बेटा का सुख, बहू का, सास का, ये सारे सुख अलग अलग हैं। और कोई भाग्यशाली ही होगा जिसको सारे सुख प्राप्त होता है। और इन सब से एक सुख अलग है जिसे चेतन सुख कहते हैं। सुख समाधि कैसी कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंदन कोय। सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। पूरे संसार में ये दुनिया जो है झामर झूमर में अरझी हुई है। कुछ कुछ तो ऐसे भी संत लोग हैं वो खाली व्याख्यान के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको अनुभव नहीं है। जिसको प्रभु की प्राप्ति हो गई वो मौन हो जाता है। इतना उसमें आनंद हो जाता है कि वाणी मौन हो जाती है। अब कुछ कहने के लिए भजन भी आता है
मना मगन भया तब क्या बोले, मन मगन भया तब क्या बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वको क्या खोले, मन मगन भया तब क्या बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर का तोले, मन मगन भया तब क्या बोले। साहेब पायो घट ही भीतर, बाहर नैना क्या खोले, मन मगन भया तब क्या बोले। ऐसे ही भजन है। आप सब लोग इस भजन को जो है सुने हैं, यूट्यूब पर भी है। तो ये भजनें जो हैं आपको बताती हैं कि जब वो प्राप्त हो जाएगा फिर आपको किसी और सुख की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको पति का सुख, पत्नी का सुख, भाई का, उस सुख के आगे सारे सुख फेल है। पति का सुख जो है, पत्नी का सुख जो है तुरंत खत्म हो जाता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो उस भजन में 3-4 लाइन और थी। एक लाइन अंतिम लाइन है, काहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिलौले, मन मगन भया तब क्या बोले, मन मस्त भया तब क्या बोले। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, साहेब मिल गई तिलौले, मन मगन भया तब क्या बोले। तो मन के पीछे मन ही जो है पर्दा है, मन ही प्रकृति है, और मन के कारण ही वो परमात्मा दूर हो जाता है। भजन और भी आती है जो है, सदगुरु शब्द कमान, सुरति गा सी भई। जब सदगुरु जो है शब्द की तीर छोड़ देता है, जब भक्त जो है परेशान हो जाता है, तो सदगुरु जो है शब्द बाण चला देता है। ये सदगुरु का अंतिम उपाय है। ये सदगुरु शब्द कमान, सुरति गा सी भई। जो है सदगुरु जो है शब्द का बाण जो है मार देता है, और सुरति जो है चुपचाप जाकर के गुरु चरणों को पकड़ लेती है। सदगुरु शब्द कमान, सुरति गा सी भई। मारत हियरी बान, पीर भारी भई। जब सदगुरु का बाण जो है लगता है तो सीधा जा करके हृदय में लगता है, और ऐसा दर्द उठेगा कि जो है बिना उसके मिले आपको शांति ही नहीं मिलेगी। तो सदगुरु जो है उसका अंतिम हथियार है। जब जीव जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं,
बिरह आग जिन को लगी, बूझत न ही बुझाय। बिरह लगन में जरी मरी, वा प्रभु य बुझाय। बिरह आग जिन को लगी, बूझत न ही बुझाय। बिरह लगन में जरी मरी, वा प्रभु य बुझाय। तो जब ऐसी जब अग्नि जो है, बिरह की अग्नि जब लगेगी, तो सदगुरु जो है शब्द बाण मार देता है। सदगुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। इमारत हियरी बान, पीर भारी भई। निस दिन नींदन आवही, निस दिन साले घाव। नीदया वी नहीं। जब वह दर्द जो है लगेगा, तब जो है आपको जो है नींद गायब हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु की भजन बता रही है। स्वामी जी भी कहते हैं, चिहू की बैठाड़, बिरही मारन को चली। मृत्यु दी, तो मृत्यु भी रुक जाती है। आप भेद को समझिए। इतना बड़ा जब बिरह जब लगता है, सदगुरु की बाण जब लगती है, तो निस्दीन साले घाव। नीदया वे नहीं। पिया मिलन की आस, नैहर भावे नहीं। जब ऐसी बिरह अग्नि जो है आपको लग जाएगी, तो ये संसार अच्छा नहीं लगेगा। केवल और केवल गुरु के चरण में ही आप जा करके रुक पाएंगी। तो वही भजन बता रही है, सदगुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। इमारत हियरी बान, प्रीत भा पीर भारी भई। निस दिन साले घाव। नीदया वी नहीं। पिया मिलन की चाह, नैहर भावे नहीं। चढ़ी गईलो गगन अटारी, सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष से भेंट, सुतल मन हारी के। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो, जब तक मन सोएगा नहीं, तब तक जो है पिया से मिलन नहीं होगा। मन को जो है सुलाना पड़ता है, और सुरति को जो है जगानी पड़ती है। तो दो चीजें हैं। अभी मन जगा हुआ है, तो हमारी चेतना संसार में है, माता में, पिता में, भाई में, बहन में, पति में, पत्नी में, धन में, संसार में, रूप में, गुण में, व्यवहार में, भोग में, विलास में। और मन जो है जब सो जाएगा, तो सुरति जो है जग जाती है। तो जब सदगुरु के बाण जब लगते हैं, तो जो है सुरति जग करके सीधा गुरु के चरण में जा करके स्थिर हो जाती है। वही भजन में आया है, सदगुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। इमारत हियरी बान, प्रीत
पीर भारी भई। निस दिन साले घाव, नींद आवे नहीं। पिया मिलन की आस, नैहर भावे नहीं। चढ़ी गईलो गगन अटारी, सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। मन जो है सो जाता है, हार करके सो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। घर में, परिवार में बच्चे जो है रोते 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 सो जाएगा। वो कितना रोएगा? आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। तो वैसे ही जो है जब सदगुरु की बाण लगती है तो सूरत जो है जग जाती है और मन जो है मर जाता है। मरता नहीं है, मूर्छित हो जाता है। आप भेद को समझिए। जो है उसको दूसरी भाषा में मन शुद्ध हो जाता भी आप कह सकते हैं। तो चढ़ी गई लो गगन अटारी, सो दीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले, कहाँ तक बाखिया। कहे कबीर धर्मदास, तीन गुण त्यागिए। सदगुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। मारत हियरे बान, पीर भारी भई। तो इस सदगुरु जो है, शब्द की बाण जो है सदगुरु छोड़ देता है। तो जब आपके अंदर में विरह उत्पन्न होगा, प्रेम का मतलब होता है विरह, मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। आप भेद को समझो। मरने के बाद आपका फिर जन्म होगा। यदि आप इसी मनुष्य शरीर में सदगुरु को पा करके और साधना नहीं करेंगे, ये बड़े भाग्य से सदगुरु प्राप्त होता है। स्वामी जी ने कहा है, जनमायाने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जब होय जी। जनमायाने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जब होय जी। तो जब आपका पुण्य संचित हुआ है, इकट्ठा हुआ है, पुण्य का तराजू जो है अधिक हुआ है, तभी आपको मानव जन्म मिला है। ये सदगुरु की वाणियां हैं। सदगुरु जो है इसी संसार में सबको प्राप्त नहीं है। अनेक जन्मों का जब आपका पुण्य इकट्ठा होता है, तब जो है सदगुरु प्राप्त होता है। तो आप सभी धन्य धन्य हैं। मैं जितना कहता हूं उसके अनंत गुना धन्य हैं, क्योंकि आप सबको सदगुरु प्राप्त है। धनी सदगुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है बिना गुरु के बगैर तर नहीं सकती। तो स्वामी जी ने क्या कहा, माया मुंचन
के लिए। एकायामूल्य उपाय माया मुंचन के लिए। एकायामूल्य उपाय गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो आप गुरु सेवा कैसे करेंगी? प्रश्न यही है। तो आपको जो है इस संसार में बहुत जो है बच करके रहना है। इस संसार जो है, इस संसार तो दुखमय है ही। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तीरे पास है, सद्गुरु चरण समान। तो आपको जो है सद्गुरु के चरण में समाना होगा। आपको सुरति को जो है जगानी होगी। अभी सुरति जो है जगी नहीं है। मैं जो है बहुत सारे कुछ प्रश्न भी लोग आते हैं। इस संसार में बहुत सारे जो है सद्गुरु के रूप में अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन सद्गुरु की पहचान होती है। बहुत से लोग हैं, हम उनको संत कह सकते हैं, किसी धर्म के किसी गुरु के आधार पर उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ऊपर नीचे की सब बात बताएंगे। जो गुरु भाई गुरु बहन अपना भोजन बनाए हैं तो वो तो कुछ नहीं भी रहेगा तो भी भोजन बना लेंगे। जो अनुभवी है और जो पढ़ा लिखा है तो बोला भाई थाली जरूर चाहिए, और थाली नहीं रहेगा तो क्या भोजन नहीं बनेगा? बन जाएगा भाई। देखो जो अनुभवी होगा वह भोजन जो है 2-4 आइटम से बना लेगा। भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? आग चाहिए, आटा चाहिए, 2 ही चीज से भोजन बन जाएगा। आप सद्गुरु के हंस महंत नहीं हो। जो भोजन बनाया है उसको आटा दे दो और कुछ सब्जी दे दो, आलू दे दो तो भी भोजन बना लेगा वो। और जो पढ़ लिख करके आते नहीं, चाकू चाहिए तो स्टोव चाहिए तो फलाने चाहिए, वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है। आप जो है बिना भोजन के भी जो है ऐसी ऐसी चीजें हैं बाजार में सस्ती सस्ती, जिसको खा करके आप महीनों जीवित रह सकते हैं। आप भेद को समझिएगा। बिना भोजन, भोजन मतलब बनाना, उसको पकाने को कहते हैं। यदि आग नहीं है तो भी क्या हम जी नहीं सकते हैं? चना भिंगा दीजिए, मूंगफली भिना दीजिए, उससे भी आपका फुल पेट भर जाएगा। तो जो अनुभवी होगा वो न करेगा। अब उन्होंने बस कुछ ऐसी भी लोग हैं, अब उनको वो समझाने से समझेंगे नहीं। मूर्ख को समझावती ज्ञान गांठ का जाय, अकोयला होयन उजला नौ मन साबुन जाय। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूं। विहंगम योग में एक ही चीज को समझाने के लिए आपको 10 तरह के दोहे ले दूंगा मैं। 10 तरह के भजनों से आपको प्रमाणित कर दूंगा मैं। ये तो सद्गुरु की महिमा है। वो केवल एक ही चीज जानते हैं, वो कुछ अभी उनको ज्ञान नहीं है।
एक ऐसी ही, अब गुरुबाई है, शायद वो जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अब मैं तो आंखें बंद और गुरु के चरण की तरफ से मैं देख करके आपको बोल रहा हूं। तो स्वामी जी ने कहा है, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। सत्संगति छूटे नहीं नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग। अब देखो विहंगम योग में, इस संसार में मैं ये कहता हूं कि जिसको पति का सुख नहीं मिला वह परमात्मा का सुख क्या जानेगी, या जिस जो है पुरुष को जो है पत्नी का सुख नहीं मिला तो क्या वह परमात्मा का सुख बुझ जाएगा? मेरे को तो असंभव लगता है। विहंगम योग में सदाफल देव जी महाराज ने उस समय जो है कई त्यागी संत बनाए थे। ऐसा जो है जो स्वामी जी के समय के शिष्य लोग हैं, महारथी संत जी जो है बताते थे, वो स्वामी जी के साथ रहे हुए थे। तो बताते थे स्वामी जी से रो रो करके लोगों ने बिना शादी ब्याह करके और जो है आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके इस ज्ञान को जो लिया, लेकिन कोई जो है ब्रह्मचर्य में जो है सफल नहीं हुआ। विहंगम योग में आपको घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहते हुए, भोग विलास करते हुए आपको जो है परमात्मा की प्राप्ति का बोध कराई जाती है। और कुछ ऐसे संस्थान हैं वह जो है आपको भाव में चढ़ा करके त्याग करो। ये काम क्रोध मद लोभ ऐसे नहीं त्याग होगा। जब आप उस स्थान पर जाएंगी अपने आप त्याग होगा। वह धार जो है सदगुरु लखाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। मैं आपको भेद बूझने के लिए बता रहा हूं। दोनों पति पत्नी एक साथ बैठे हैं, वहां कोई नहीं है, आप भेद को समझना। तो वो लोग जो भी बातें करेंगे वो पति पत्नी की तरह से बातें करेंगे, और जैसे ही उनका बेटा आ गया वो तुरंत अपने आप बदल जाते हैं, माता पिता हो जाते हैं। उनको बदलना पड़ता है या अपने आप बदल जाते हैं? अपने आप बदल जाते हैं, उनको बदलना नहीं पड़ता है। आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो। और जैसे ही उनके पोता पोती आ जाते हैं तुरंत वो दादा दादी हो जाते हैं, या उनको बदलना पड़ता है? नहीं। वैसे ही सदगुरु का स्थान है। जैसी ही वहां चेतना आपकी लगेगी अपने आप सब बदल जाएगा। तो एक संत मिले, आज आधा घंटा 1 घंटा सत्संग हुआ, तो बोले नहीं स्वामी जी के लिए त्याग कर सकते हो तो काम का, क्रोध का, मद का, लोह का त्याग करके आ जाओ, ब्रह्मचर्य रह करके प्रचार करो। ये ब्रह्मचर्य रह करके जो है प्रचार का क्या मतलब हुआ? आप सदगुरु की हंस और हंस नहीं हो। मन कब आपको कुछ गिरा देगा पता है आपको? हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए
मरम नहीं जाना, बड़ सब गईल जी रहल सयाना। तो मेरे समझ में तो यही आता है, जिसको इस संसार में पति का सुख नहीं मिला, पत्नी का सुख नहीं मिला, वह परमात्मा का सुख जान ही नहीं सकता है। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो, भेद को बूझो। जब जो है प्रभु की प्राप्ति हो जाती है तो सारे सुख उसमें प्राप्त हो जाता है। वह आनंद है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो विहंगम योग में पति के संग रहती हुई, पत्नी के संग रहती हुई, पुत्र पुत्री उत्पन्न करते हुए उस आनंद को जो है प्राप्त कराया जाता है। यहां कोई ब्रह्मचर्य रहने के लिए नहीं कहा जाता है, वैसे ब्रह्मचर्य के लिए कहा गया है, बाहे न मन माया संगी, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी, धर्म बीबी कयधार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप ये मत समझिएगा कि इन्होंने शादी नहीं किया है, ब्याह नहीं किया है तो बहुत बड़े महात्मा है। ऐसा नहीं है। आप भेद को समझिए। मन को आप कैसे रोकेंगे? एक जो है इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग जो है पड़े हुए हैं। आप भेद को समझो। इस संसार में आपको रहना नहीं है, तो ये सारे आपको ज्ञान बोध अंदर से होना चाहिए। मैं कई बार आपको सत्संग में सुना चुका हूं। मैं जब आर्मी में था तो बहुत से संत महात्मा वैष्णो देवी जाते हैं दर्शन करने के लिए और बोलते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति है। तो सारा इस शरीर में ही है तो वहां क्या मिलेगा बताओ? यदि आपको परमात्मा का बोध हो गया तो सारे सुख तो इसी शरीर के अंदर में ही है, फिर आपको बाहर जाने की क्या जरूरत? उसी क्रम में जो है मैं तो देश के बॉर्डर पर सड़क बनवा रहे थे। सड़क का जो काम होता है, पहाड़ काटना, जो है उसको रोड को बराबर करना, पिच करना, पुल बनाना, पुलिया बनाना, ये सब मेरे अंडर में चल रहा था। तो जो है वो तारकोल का काम चल रहा था, पिच का काम हो रहा था। तो जो है मैं तो यही किया है भाई, मैं तो सेवा ही किया है वहां भी रह करके। मैं जब जाता था घूमने के लिए, अपना काम को देखने के लिए क्या क्या काम हुआ, तो मैं बोलता था मेरे गाड़ी में भोजन वाले को बैठाओ और पूरा भोजन उसमें ले करके बैठेगा और जहां जहां काम चल रहा है वहां वहां सबको मैं दे करके आता था। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। मैं ऑफिसर होने के बावजूद भी जब मैं जाता था तो उनको बोलता था भाई 10 बजे 10:30 बजे पूरा भोजन जो जो जहां जहां लोग लगे हुए हैं सबका गाड़ी में रखो, मैं एक तरफ से जाऊंगा और सबका भोजन देख करके, काम भी देख करके आऊंगा और भोजन भी सबको पहुंचा करके आऊंगा। सेवा धर्म समान जगह,
अन्य आधार में नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। तो मेरे को जितना काम मिलता था उससे अधिक मैं करके देता था। पूरे जीवन काल में 85 नंबर मेरे को मिले हैं। 40 साल मैंने नौकरी किया है और 40 सालों में ही जो है 85 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर हमें प्राप्त है। खैर, उसी क्रम में जो है वैष्णो देवी जो है कि यात्रा खुलता है, वो तो 24 मतलब 12 महीने रहता है। तो मैंने बोला भाई जो है भोजन रखो, मैं लेकर के हम लोग जो है मतलब गए। वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। तुमने ड्राइवर को बोला भाई जाओ पानी लेकर के आ जाओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। वो पानी लेने के लिए गया तो उधर से एक जो है वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए साधु खुद को बैठा करके लेकर के आ गया। वो बोला साहब ये साधु बाबा महान है, इन्होंने माया को जीत लिया है। मैंने बोला भाई माया को जीत लिया है तो यहां कहां आ रहे हैं? जो माया को जीत लिया है वो यहां गाड़ी में कहां घूम रहा है? हम लोगों को आदेश होता है अपनी आर्मी गाड़ी में किसी भी सिविल आदमी को नहीं बिठाना है, क्योंकि कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गया तो फिर मुश्किल होती है। लेकिन वो उसी भाव में ले आया। तो मैंने बोला दर्शन कर लीजिए। तो मैंने पूछा उनसे, तो बोला हाँ हमने माया को जीत लिया है। तो मैं बोला कैसे जीत लिया भाई? तो बोले चलिए मैं आपको मैं दिखा दूं। तो वो जो है ये जो है भोग ना कर सकें, उसके लिए कमर में जो है ताला लगा रखा है, जंजीरों से जो है उसको बांध रखा है। आप भेद को समझो कि यदि वह किसी स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहे तो भी नहीं बनेगा। तो ये लोहा लक्कड़ उसमें जो है पहन लेने से वो माया जीती जा सकती है? ये संसार जो है ऐसी ही है। मैं बोला उसको नहीं जीतना है, मन को जीतना है। अब वहां तो सब जो है आर्मी वाले ऐसे ही होते हैं। बोला साहब आप भी दर्शन करने जो है कर लीजिए। मैं बोला क्या मैंने लिंग और जोनी का दर्शन करना है? मैं तो नहीं गया। तो ऐसे ही संसार है, ऐसे माया नहीं जीती जा सकती। कमर में जो है लोहे की जो है पहन लेने से एक तो लैट्रिन करने के लिए दिक्कत होता है, पेशाब करने के लिए जो है दिक्कत होगा, पूरा उसमें लग जाएगा। यह नरक का जीवन है। उससे अच्छा तो शादी कर लो, ब्याह कर लो, एक आध पुत्र पुत्री उत्पन्न करो, इस सुख को भी जानो। मैंने बोला इसका ताले का चाबी कहाँ है? तो बोला गुरु के पास है। अब वो कहीं जा नहीं सकता है, ताला खोल नहीं सकता है, और कहीं जाएगा तो लोग उसे मारेंगे। ऐसी जो है माया नहीं जीती जाती। ये तो मैं आपको सत्संग में सुना रहा हूं। अब उनको तो मैं क्या बोलूं? बोला कि हाँ माया इन्होंने जीत ली है, मैं तो यही बोला वहां। तो माया जो है ऐसे नहीं जीती जाती कि जो है कमर में ऐसा पहन लो कि जो है भोग करना मुश्किल हो। वह भोग जो है न स्त्री कर पाएगी और न पुरुष कर पाएगा। और उसमें ताला लगा दिया और चाबी जे गुरु के पास है। क्या मूर्खता है ये! और बोल रहे हैं माया जीत लिया।
अब सबने उनको चंदा दिया, मेरे से भी मैं भी 50 रुपया दे दिया भाई उसी माहौल में आकर के। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। काम को ऐसे नहीं जीता जाता। जब आपकी चेतना जब आनंदित होगी, जब उस सुख को पाएगी, तो फिर ये अपने आप छूट जाएगा। तो विहंगम योग में जो है महारथी संत जी ने बोला था, इसीलिए स्वामी जी जो है उसके बाद कोई ब्रह्मचारी या त्यागी संत जो है नहीं बनाए। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज जो है 5-6 लोगों को बनाया था और सारे जो है माया में फंस गए। तो ऐसी जो है माया नहीं जीती जाएगी। तो एक ऐसे ही थे, किसी मत के जो है वो साधना करते हैं। आज थोड़ा उनके साथ सत्संग हुआ और जब मैं पूछने लगा तो फिर वो बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। विहंगम योग में एक एक चीज का जो है क्लियर है। आपको उसका प्रमाण स्वर वेद से मिलेगा, उसका प्रमाण सदगुरु की वाणियों से मिलेगा, उसका प्रमाण संतों की वाणियों से मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो यहां पर तो चारों फल इसी को कहा गया है। अब वो पता नहीं क्या क्या जो है बता रहे 4 फल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, रिद्धि सिद्धि सबके साथ में है। स्वामी जी ने कहा है, अपने सच्चे भक्त सीरा पुराण धनी विराज, रिद्धि सिद्धि सेवा करी विश्वाया कंटक राज। अपने सच्ची भक्त सीरा पुराण धनी विराज, रिद्धि सिद्धि सेवा मिले विश्वाया कंटक राज। तो रिद्धि सिद्धि जो है सबके साथ रहती है। आप संकल्प सही करो और उसी पर निर्भर करो, वह रिद्धि सिद्धि जो है पूरी करती है। मैंने तो साक्षात जो है रिद्धि सिद्धि का दर्शन किया है। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, भेद को बूझो। जब हमारे यहाँ स्वामी जी आए थे, यही आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब अभी शुरू हुआ था। पहले एक ही कुंड में हवन होता था, एक बड़ा सा कुंड होता था और सबको हवन सामग्री बांट दी जाती थी। जो आगे रहते थे वही लोग उसमें अग्नि में डालते थे और बाहर वाले सब लोग जो है बाद में ले आकर के डालते थे। तो उस समय अभी शुरू हुआ था। ये जो है परंपरा आपको मैं बता दूं, ये जो है 1990 के आसपास से जो है शुरू हुआ है। पहले 21 कुंड होता था, 11 कुंड होता था, फिर जो है हजारों हजार कुंड होने लग गए। तो अब कुंड बनते हैं अलग अलग। पहले एक ही कुंड होता था।
और वो सब विषय अलग है। तो वहां जब यज्ञ मंडप बन करके तैयार हुआ तो उसमें रिद्धि सिद्धि आ करके बैठ गई, और जो भी कोई जाता था वहां यज्ञ मंडप से बात बोलता था वह तुरंत पूर्ण होती थी। अब उसका सत्संग बड़ा लंबा है, मैं कभी बाद में आपको सुनाऊंगा। ज्ञान अनंत है, तो बहुत सारे मत हैं, संप्रदाय हैं, वहां उनको ऐसे बना दिया जाता है। तो भोग जो है मन से होता है, पहले मन में ही आते हैं भाव। तो मन में ही भाव ना आए तो जब आपकी चेतना संसार में रहेगी तो यही सब होगा। जब ये चेतना का स्थान है वहां जाएगी और जो है उस आनंद को बूझेगी, फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनीदम कानना, हो अति दामिनीदम कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद तहमा झरियावे, अमीय बूंद तहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माया ऐसे नहीं जीती जाती। कबीर साहब की एक भजन है, ई माया सतपुरुष की बौरी, खेलन चली अहेरा हो। मन ना रंगाई हो, रंगाई जोगी का पाड़ा, मन ना रंगाई हो, रंगाई जोगी का पाड़ा। जंगल में जाई जोगी धुइया रमावले, कामवा जराई जोगी होई गई लही जड़ा, मन ना रंगाए हो, रंगाए जोगी का पड़ा। चारों फल है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो जिसको काम सुख नहीं मिला उसको मोक्ष कहां से मिलेगा बताओ। ये चारों फल जो है, जैसे ही आप प्रभु के जो सुमरन में लगते हो, आपका घर में परिवार में लक्ष्मी का वास होने लगेगा, और लक्ष्मी का वास होगा तभी आप धर्म भी करोगे। आपके पास कुछ है नहीं तो आप क्या सेवा करोगे जो है गुरु की, बताओ। तो वाणी की सेवा करो तो अर्थ बढ़ेगा, धर्म होगा, काम सुख आप जानते ही हो, पति का सुख पत्नी का सुख वही काम सुख है। उसके बाद चेतन सुख है। तो ऐसी जो है माया नहीं जीती जाती। कबीर साहब का बक्का जो भजन ही बता रही है, मंदिर में जाई जोगी आसन लगवली, राम नाम छोड़ी की पूजन लागे पत्थरा, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी का पड़ा, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी का पड़ा।
द माथवा मुड़ाई जोगी जटवा बढ़वले, दढ़िया बढ़ाई जोगी बनी गईले बकरा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, यम दरवाजवा पर जाए सब पकड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। तो एक गुरुबाई है, उन्हीं के भाई हैं, वो लेकर के आए थे कि थोड़ा इनको समझाइए। तो समझने में समय लगेगा, उनके ऊपर जब प्रश्नों की बौछार जब पड़ेगी और जब जो है वो थोड़ा सोचेंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं तो जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है। ये दोबारा आपको जन्म होगा, और जो है बहुत सारे विषय हैं। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामावा। तो मेरे पास ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं और वही मैं आपको सत्संग में सुनाता रहता हूँ। मैं किसी से पर्सनली बात नहीं करता है, कोई किसी का फोन आ गया तो उनको समझाता हूँ जितना हमारे समझ है, लेकिन इतना ही नहीं है, ज्ञान अनंत है। लेकिन सबका सार एक ही है, गुरु के चरण में चेतना को स्थिर करो, बस एक ही चीज कही जाती है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।